गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीखेंगे बहुत बेसिक अंग्रेजी। क्या है? बेसिक अंग्रेजी सीखेंगे। बेसिक का अर्थ होता है बहुत ही नीचे का। अंग्रेजी में क्या होता है, आपने दो तरह से पढ़ा हुआ है। एक क्या होता है, वॉवेल, और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं व्यंजन। और कुछ सेमी वॉवेल भी होता है जिसके बारे में हो सकता है बहुत कम को जानकारी हो, है ना। सेमी वॉवेल होता है क्योंकि आप लोग उच्च क्लास के, इसलिए ये बताना जरूरी होता है। सेमी वॉवेल जो होता है वो डब्लू और वाई होता है। क्या होता है और क्या होता है, सो आगे दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, कुछ नाम लिखने के लिए हम सिंपल बोल रहे हैं कि हम ईंटा जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दीवार जोड़ेंगे तो, हाँ, ईंटा जोड़ेंगे तो बालू और सीमेंट डालेंगे। और कहीं कहीं क्या होता है ना, उसमें बालू सीमेंट डालेगा तो पूरा ईंटा सेट नहीं होता है, ईंटा से कम जगह रहता है। तो क्या करते हैं, उस ईंटा को और करनी से फोड़ देते हैं, उसमें ठोक देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा रहता है तो सीमेंट ज्यादा रख देते हैं। बात समझिए, ईंटा और सीमेंट, तो जहां जहां ईंटा रहेगा वहां सीमेंट होगा कि नहीं। तो जहां जहां सीमेंट होगा, सीमेंट इसको कहिए। सीमेंट क्या है, वॉवेल। ए ई आई ओ यू जो होता है ना, वॉवेल। अभी आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, अब सीधी सी बात हम बता रहे हैं। तो जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए कोई अपना नाम बताइए। अनुराधा है, चलिए अनुराधा आपका नाम है। नाम तो अलग ही लेंगे। कुछ देखिए, जैसे अ होता है और क्या होता है, आ, तब ई, ई, उ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। आपको क्या करना है भाई, इस दोनों के लिए जो सीखे हैं छोड़िए, तो व्यवहारिक में बता रहे हैं, इसके लिए आप एक खाली जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा, कहीं जुटेगा कहीं नहीं जुटेगा। इस दोनों के लिए आई जोड़िएगा। अभी बता रहे हैं आई। ज्यादातर मैंने आपको कम से कम कुछ भी लिखना में, रीता में आर आई टी ए भी लिखते हैं, आर डबल ई टी ए भी लिखते हैं। आपको कम से कम इस दोनों के लिए क्या करेंगे, यू दीजिएगा। फिर पूनम पी डबल वो भी करते हैं, इतना ही समझिए। ये ए है, ए, तो ए के लिए क्या है, ई ई, ए, ऐसे दीजिएगा। और आई के लिए क्या दीजिएगा, ए आई, इसके लिए ओ, ओ के लिए अभी पूछे रोशन, ए यू। अंग के लिए ए एन, हो गया। इसका क्या होता है, मात्रा के हिसाब से इसका एगो पाई रहता है। यदि यहां लिखें तो पाई रहता है। इसका रहता है कैसे, ऐसे। इसका कैसे रहता है, दीर्घिकार। इसका रहता है ऐसे। इसका कैसे रहता है, इसका कैसे रहता है, ए। इसका कैसे रहता है, ए। इसका रहता है ओ, माने ए ना, और ऐसे। इसका रहता है ओ, और इसके पास अंग, इसके पास अ। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यह चीज सब लिखना होता है। मान लीजिए, वैसे डिटेल अलग अलग सबका होता है, लेकिन हम बता रहे लिखने में आपको एकदम कहीं काम चल जाए उसका बोलना है। तो देखिए, जैसे कि क होगा, आपने पढ़ा था कि अ ए डबल ए, आई डबल ई, यू डबल ओ, ऐसे। बाकी सब जगह का था। कहीं कहीं और भी चीज होता है, कुछ को पढ़ने का जो आपको त्रुटि ना हो, कोई भी चीज पढ़ सके उस पर ध्यान देना है। जैसे देखिए, इसमें आप लिख देंगे क, यहाँ क, तो यहाँ पर क लिख दीजिएगा, क, का, की, माने के करके यह चीज सब लिख दीजिए तो आपका हो जाता है।
है कि नहीं। अब थोड़ा सा देखिए, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो है आपको सीमेंट है, क्या है, सीमेंट। और ईंटा क्या है, जैसे कि आप अपना नाम बताइए। चंद्रमोहन, आपका तो बहुत बढ़िया ईंटा है ना, क्योंकि आपका नाम लिख लेने पर बहुत दिक्कत, उनका सॉल्यूशन बाद में हो जाएगा। फिर भी हम लिखने का करेंगे प्रयास। चंद्र मोहन। और हम क्या करते हैं, ये हम इसमें ईंटा कौन कौन है से चुनिए। तो मोहन केवल लिख रहे हैं, चलिए तो मेरा भी नाम है, आगे करेंगे। मोहन, तो मोहन में म, ईंटा क्या है, ह, और एक न, है कि नहीं। क्या ईंटा में सीमेंट क्या लगा हुआ है, वो सब लगा हुआ है। तो देखिए, कहीं कहीं माने हम ये बोलना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बोला जाए, माने ईंटा हाली हाली ठोका गया, दो ईंटा, कभी कभी क्या होता है ऊपर लगता है, दो ईंटा हम ठोक देते हैं। कभी जगह रहता है तो सीमेंटे ज्यादा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो चार ईंटा जोड़ के तब सीमेंट देते हैं, है कि नहीं। बात याद रखिए, हम कुछ कहना चाहते हैं, व्यंजन क्या होता है। उस दिन पर मैंने एक बार और क्लास में था, जिसको बोलने के लिए हम सहायता किसी का लेना पड़े, जैसे कहेंगे क, कहेंगे कू, ए, कहेंगे आपका नाम क्या है, कहेंगे कि मोहन, तो कहेंगे मो, देख रहे हैं, है इस व्यंजन, व्यंजन बनाते हैं 56 व्यंजन, तो कुछ ना कुछ का सहारा हमको लेना ही पड़ता है। लेकिन इसको बोलने के लिए हमको सहायता की जरूरत नहीं है। ओ, देख रहे वही बुला रहा है। जैसे इसको कहेंगे ह, ह, देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये सीमेंट हो गया। जहां इसकी जरूरत ना पड़े तो वहां पर हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर म का क्या होता है अंग्रेजी, एम, ठीक है। ह का क्या होता है, और एन का क्या होता है, एन होता है। अब देखिए, यहां पर मो है, माने इसके साथ ऐसा वाला जुटा है ओ, इसके लिए क्या लिखेंगे, ओ। ये एक तरह से क्या हो गया, सीमेंट हो गया। अब देखिए, मोह क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो हम इस पर क्या कर देंगे, देख लिए। अब कहिएगा ऐसे, देखिए प, ट, ना, पटना का, इसमें का क्या है, प है, ईटा, और क्या है, ट है, और क्या है, न है। ईटा यही है भाई, इसके साथ ही अपना जुड़ा हुआ है, तो हम बाद में अपना करेंगे। तो प का क्या होगा, ट का क्या होगा, और एन का। चलिए, अब क्या करना है, अब पहिलका जो ईंटा जोड़ते हैं, ये हमेशा याद रखेगा, पहिलका ईंटा जो जोड़ते हैं उस पर सीमेंट बाद में जरूर मिलाते हैं। पहिलका ईंटा जो फाउंडेशन में डालते हैं जमीन में, ऐसा देखें कि मैंने ईंटा जोड़ दे उसमें सीमेंट न रहे। पहिलका कहीं भी आपको ईंटा जोड़े और सीमेंट रहबे करेगा। तो कहने का अर्थ पहिलका में कुछ ना कुछ रहना ही है, रहबे करेगा, चाहे इसमें से रहना तो कुछ रहे। आगे आप समझिएगा, सुनेंगे तो समझेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। जैसे देखिए, पटना, प, ट, अन्ना, तो देखिए, तो प क्या हो गया, प, अ, तो क्या हो गया, तो प के साथ क्या हो गया, क्योंकि प, देख रहे हैं ना कुछ क्या आ रहा है, कुछ सीमेंट उसमें आ रहा है ना, सीमेंट, सीमेंट माना आई कुछ में से, प, प, ट, ना के तले ये होबे करेगा ये। लेकिन पीए टीए एन होगा कि पीए टी एन होगा, है बोलिए। यही सही है, क्या है, यही सही है। क्यों सही अब बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिए, आपका क्लास बहुत छोटा है ना, आपको लगा कि सब आइए रहा है, क्या बता रहे हैं एबीसीडी। देखिए ऐसे ना, पटोना, पटोना बोलते हैं क्या, पटोना, पटोना बोलते हैं, पटना, हाली हाली दो ईंटा जोड़ रहे हैं भाई। देखिए ध्यान से सुनिए, पटना, पट, पटना, पट, प में ओ, अटना, तो टी एन ए,
जैसे कहिएगा कमल, क्या है? कमल। तो कमल का ईंटा क्या हो गया? एम हो गया, एल हो गया। लेकिन कहिएगा कमल, कमल 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 नहीं है, क तो क्या? अ, फिर म, अल्लाह, है ना? कमला रहेगा तो ये हो जाएगा। किसी का नाम जैसे लिखते हैं सरला, क्या लिखते हैं? सरला, है ना? ये सब। एस, स का ये आर, एल का तो एस ए आर एल ए लिख देते हैं। क्यों? सरला हाली हाली बोल दिए, है ना? तो जहां हाली, अब ये समझ जाइए। अब किसी का नाम मान लीजिए रहे, जैसे कि मान लीजिए ये आपको बहुते का ईंटा समझिए। बहुते का ईंटा जब रहता है, हाली हाली ईंटा जोड़िए, लेकिन जब ही ईंटा जुटेगा तो अंत में क्या जुटेगा? सीमेंट। तो चंद्र का देखिए, तो चंद्र का क्या होगा? इसमें पहले च यहाँ लगेगा, तो क्या होगा? च के सी, क्या लिखाएगा बोलिए? सी एच, चन ए, और अन का क्या लिखाता है? हम उतने बोले पढ़ने के लिए, चन। ये ईटा सीमेंट हो गया। और फिर चंदरा, है ना? अब बताए जो जो देखने में, एक दिन और पढ़ाए हुए हैं, पीछे देख लीजिएगा, जो देखने में छोटा लगता है वही बड़ा रहता है। जो ऊपर आपको द पूरा लग रहा है ना, आधा द है, र क्या है? पूरा है। चंद्र जो ऊपर रहेगा, जैसे कि बताया था कर्म, है ना? तो इसमें क में र आधा है, म पूरा है। जो ऊपर है वो होता है आधा, और नीचे वाला क्या होता है? पूरा। चाहे देखने में छोटा भी लगेगा ना, तो ये र के लिए ऐसे होता है, राष्ट्र में होता है ना, तो ये र है। तो देखिए च न, इसके बाद ईटा माने भॉवेल, माने कॉन्सोनेंट। इसमें क्या है? च वाला है, और द, तो द, और फिर र। चूंकि दो को ईटा जोड़ दिए हैं, तो भाई जब तक सीमेंट नहीं मारेंगे तो क्या वो उखड़ जाएगा। तो इसलिए चंद्र में क्या लिखेंगे? सी एच एन डी, ऐसे लिखते हैं ना आप। हाँ, चंद्रा। ऐसा चंद्रा तो नाम नहीं है, लेकिन चंद्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि ईटा जब तक उसमें सीमेंट नहीं जोड़िएगा तब तक ईटा उखड़ जाएगा। समझ रहे हैं? ये आपको बहुत चीज आपको काम देगा, है ना? अब पहलका अक्षर के बाद हम क्या बोले हैं? आपको सीमेंट रहबे करेगा। जैसे किसी का नाम कुमारी है, क्या है? कुमारी, कुमारी। तो कुमारी में इसका ईटा क है, क म और र, ये ना र। ईटा में एक सीमेंट कथी है? यू, तो यू कु, मा आ के लेल हाँ ये, तब री के लेल आइए। वो नियम छोड़िए कि डबल ई होता है नहीं, सब कितना छोटा हम कर दिए हैं, बहुत छोटा कर दिए कि नहीं? तो देख रहे हैं। अब है कि कुछ पढ़िएगा तो पढ़ने के क्रम में एक चीज ख्याल रखिएगा। जैसे ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये क्या है? कोई किसी को कहिए कि अंग्रेजी पढ़िए तो कहता है भाई अंग्रेजी कैसे? अंग्रेजी का कौन वैल्यू है? खाली पास से हो गए है, संस्कृत का वैल्यू नहीं है। उसका क्या कहते हैं कि आपका मन आगे नहीं पढ़ते हैं तो, लेकिन उसका नंबर जुड़ता है। आपके लिए क्या है? अंग्रेजी के लिए कहावत है पास से तो है क्या, लेकिन याद रखिए, रियली बताते हैं, आप अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी के बिना साउथ भारत में चले जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। कहेगा भात भात, कहे वाट वाट, है ना? और अंग्रेजी बोलेंगे तो आपका बाहर काम चल जाएगा। यहाँ की तो भाषा छोड़िए, हिंदी भी नहीं चलती है, मैंने आपको वहां पर बहुत लोग नहीं समझेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। इसलिए छोटा मोटा हमको समझने का आना चाहिए कि थोड़ा गूगलों से हम ट्रांसलेट करवा सके। वैसे ये भी वीडियो डाला हुआ है कि कोई चीज लिखा हुआ है अंग्रेजी में ना, आप 85% तनखा देर में आप हल कर लीजिएगा। बहुत मैंने मजेदार ढंग से बनाए हुए हैं। आप लोग थे वैसे 2 दिन पढ़ाए थे, 1 दिन 10th में भी किए थे। चलिए तो देखिए इसको क्या पढ़ना है। बीच में जो रहेगा ना, सबसे पहले सीमेंट को ना पढ़िएगा। सीमेंट को क्या करना है? नहीं पढ़ना है। तो इसका क्या होगा? ड, ल, ट, है ना? तब क्या पढ़ना है? ऐसे करें तो डे लेटे, इस नियम पर करेंगे तो डे लेटे। जबकि हम लोग सब डिलीट करते हैं, मैसेज को क्या करते हैं? डिलीट। तो क्या कीजिए कि अंतिम में जैसे कुछ ऐसा रहे ई, तो उसको तो बिल्कुल नहीं पढ़िए, है ना? वो कहने के लिए है, कहने के लिए क्या है वो है, लेकिन आपको सीमेंट है तो कुछ तो रहबे करेगा। तो इसको तो या तो सबसे पहले कुछ नहीं पढ़िए, सबसे पहले कुछ नहीं पढ़िए ई को, और नहीं तो पढ़ना है तो हर शिकार पढ़िए, चाहे दीर्घकार। तो इसका डी, इसका ली,
और अंत में तो हम नहीं बोले हैं ना, अंत में का नहीं पढ़ना उसको, तो ये ना डी अली अट, समझ रहे हैं ना। और इससे आपका बहुत समाधान हो जाएगा। कोई चीज है ना। फिर जहां पर ओ है, ओ ये कभी कभी ए से भी हो सकता है, जैसे कैसे, तो कोल्ड, है ना। और जैसे डॉली पूछे उससे, तो ओ कभी कभी क्या हो सकता है, खाली ओ से भी हो सकता है, डॉली, है ना। तो मैंने ओ वाला हो सकता है, नियम से तो यही से कहीं ए भी हो जाएगा। जैसे कॉल में क्या होगा, कॉल्ड हुआ ना, है ना। कॉलेज COLL होता है, तो यहाँ पर वो हो गया, तो इतना से होगा। फिर कुछ चीज आपको याद रखना है, फ कथी से होता है, एफ से। एफ से क्या होता है, फ, कहीं पीएच से हो सकता है, या आप पढ़े होंगे। और फिर कहीं कहीं यही पीएच, फ। फिर स कथी से होगा, स, हाँ एस से भी होगा। और एक्स से भी हो सकता है, बॉक्स, BOX, BOX में बक्सा लिखा था है ना, एक्स से भी हो जाएगा। तो एस और एक्स को एक तरह से समझे, जैसे पी और ज क्या होगा, ज कथी से होता है, जे से। कहीं कहीं जेड से भी होगा, ये याद रख लीजिएगा। इतना चीज बहुत कम चीज बोल रहे हैं इतने। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर, MUZ लिखाता है ना, MUZ। तो ज के ना होता है, वो एक्चुअली में ना लिखाता है। ऐसा नुक्ता जो रहेगा ना, वो ज होता है। राजभूता फिल्म है, तो RAAZ, है ना। तो इतना चीज आपको इसमें गौर करना है। अब दूसरा चीज बता रहे हैं, जैसे किसी का नाम आपको लिखना है, कोई बोलिए, वो आप अपना नाम बोलिए, कोई बोलिए ना, कोई बोलिए नाम। आपका नाम बोलेंगे अभी, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तक वहां यदि जुटा हुआ तो आएगा नहीं। बोलिए, उषा, क्या है, उ शा, कु मा री। तो देखिए उ, तो उ कथी से लिखे बताइए, और शा, जानते ही ये शा कथी से होता है, तो कोई भी स है एस से लिखिएगा, है ना। खाली एस दंती से खाली एस से रहेगा ना, तो दोनों स एस से होता है। और अंतिम अक्षर जिसका रहे, य रहे, न रहे, है ना, अंगा रहे, सबको एन से लिखिएगा भाई। आप ANG FNG सीखे होंगे, छोड़िए, हम नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं दिक्कत ना हो पढ़ने में, इसलिए बोलते हैं लास्ट अक्षर क्या लिखेंगे, खाली म वाला लिखेंगे एम से, नहीं तो बाकी सबको क्या लिखेंगे, एन से लिखेंगे, है ना। आप कहिएगा कैसे, तो ये जो गंगा है ना, गंगा, इसको सही से लिखेगा तो ऐसे लिखाता है, गंगा, ऐसे ऐसे देखिएगा लिखा रहता है पुराना किताब। तो अंततः क्या करना है, लास्ट सेक्शन को एन से लिखना है। हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, फिर ज्यादा डिटेल होगा तो यहाँ दिक्कत हो। और श का क्या हो जाएगा, SH। और फिर इसके बाद क्या जुटेगा, ये तो सीमेंट से छोटा शुरू हुआ है, सीमेंट से शुरू हुआ है कि नहीं। बहुत सारा चीज जब नीचे पिलर डालते हैं तो पहले क्या करते हैं, ढालिए देते हैं, तब ईटा बाद में बिछाते हैं। तो भाई सीमेंट से हो सकता है, और नहीं तो कोई यदि ईंट रहेगा तो सीमेंट रहबे करेगा। अब बहुतेका जब जुट जाएगा तो अंत में वो सीमेंट उसमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई टूट जाएगा बीम। चलिए, तो वो और इसमें क्या बताया है, ए। फिर यहाँ पर के ईटा का क माने क, ईंट माने व्यंजन, ईंट माने क्या बोले हैं, व्यंजन। व्यंजन माने जरा बोले में सहायता लेवे के पड़े, बोले क हो जाएगा। तो देखिए, तो ये क, इसके एम, ये आर, है ना, इसका क्या है, उ, इसका पाई का ए, इसका हो गया। अब दूसरा चीज देखिए, आप लाख चीज पढ़े होइएगा भाई, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके सर जो पढ़ाए होंगे कहीं पढ़े होइएगा, एक चीज बस मेरा पढ़ लीजिए, आपको अभी दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द, ये होता है, ये आर्टिकल्स होता है। क्या होता है, आर्टिकल्स। इसके बारे में कोई जानते हैं, बोलिए। आप लोग पढ़े होइएगा, मैं,
मैं विद्यार्थी हूं, जैसे मैं मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी का किसी को बहुत कठिन बुझाएगा, तो चलिए हम दूसरे कह देते हैं। मैं लड़का हूं, मैं लड़का चाहे लड़की हूं, जो भी है, हूं। तो देखिए इसमें क्या है, तीन को चीज याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, अक्सर कर माने शुरू में करने वाला रहेगा, अतः एगो वर्ब रहेगा, वर्ब माने क्रिया रहेगा ना, करने वाला माने करता, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, है ना, बस इतना ही। और दूसरा क्या रहेगा, इज एम आर जो रहेगा, बाकी इतना। इज एम आर जो भी आज सीधे बताएंगे हूं रहेगा। आपको क्या करना है कि जैसे पहिलका को जो शब्द है भॉवेल उसको सोचना है ज्यादातर। जैसे आई का क्या हो जाएगा, सॉरी मैं का आई, इसका एम, और लड़का का क्या होता है बॉय। लेकिन ये सही सेंटेंस है, कोई बताइए तो। नहीं है, लिखते आई एम ए बॉय, क्या लिखते आई एम ए बॉय। अब आप लोग का सर क्या पढ़ाने लगते हैं, लिखो जो ए ई आई ओ यू से शुरू होगा उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, और जो उससे मैंने नहीं होगा उसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। अब बता देते हैं कुछ अपवाद है, लिखो लिखो, है ना। आप कहते हैं माथा फेल भे गई, लिखते लिखते क्या कहते हैं, दोनों चीज डबल ड्यूटी वाला हो गया यहाँ पर, इसको भी याद करना उसको भी याद करना है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो होता क्या है, हम एक चीज बोल रहे हैं भाई, जो चीज आपको लिखा हुआ है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए। अंग्रेजी को मारो गोली कथी में समझो, हिंदी में। तो इसको बॉय को क्या लिखेंगे, बॉय, बॉय, बॉय। अब बताइए पहिल का ब है, क्या है, स्वर है कि व्यंजन, पहिल का क्या है, व्यंजन है, ब है कि नहीं, तो व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। देखिए सब में एक ही चीज रहता है, तो व्यंजन हो गया। अब पहिल का व्यंजन है तो भाई सीधे व्यंजन रहेगा ना, तो व्यंजन के साथ इसका प्रयोग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग कीजिए, बस इतना ही, अकेला यदि रहे तो, और कुछ नहीं करना है। और व्यंजन उसका यदि न रहे तो आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करेंगे, अकेला रहे, जैसे कहेंगे वह ईमानदार है, क्या है, वह ईमानदार है, क्या है, ईमानदार है। ईमानदार के क्या होता है अंग्रेजी में, हाँ वाह, अरे बहुत अच्छा, ऑनेस्ट, इसका हो गया ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट, है ना। वह का यदि है, वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। ही होता है लड़का के लिए, शी होता है लड़की के लिए, तो इसको ही मान लीजिए चलिए। और है के क्या हो जाता है, इज। हाँ, अब इसको वाक्य बनाएंगे उसी तरह से, तो ही वह ईमानदार, ऐसे मान लीजिए लड़का है, वह ईमानदार, ल का माने वह ईमानदार लड़का है, इसका काक पाद होता है, जो छूट जाता है ना उसको ऐसे देकर के आप लिख सकते हैं। तो लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय, तो वह, तो ही, तब है के इज, क्योंकि पहले क्या बोले करने वाला, तब रहेगा माने क्रिया रहेगा, तब क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहता है, तब वर्ब रहता है, तब क्या रहता है, सिंपल सेंटेंस में अदर ऑब्जेक्ट, चाहे जो भी चीज है, कहीं भी यही सेंटेंस रहेगा भाई, पहले करने वाला, तब वर्ब रहेगा, तब इसका जो बच जाएगा अदर, अदर चाहे ऑब्जेक्ट जो कहिए, यदि ऑब्जेक्ट किसी में रहता है तो ये ऐसा रहेगा भाई। कोई अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस में यही बात है। अब गौर कीजिए, वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। अब आदमी कहेगा कि भाई ए बी सी डी सब रहे, ए आई ओ यू ना रहे, तो क्या लगाए पहले, सब सर बताएंगे क्या लगाने के लिए, ए से पहले ए लगाइए, ए माने क्या लगाइए, ए लगाइए। लेकिन हम आपको क्या बोले, इसमें इसके पहले ये लगा दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको आप अंग्रेजी में, हिंदी में लिखिए। हम क्या बोले, अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी में समझो। तो ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट। अभी बताइए स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है बिल्कुल। तो स्वर के लिए हम क्या बोले हैं बताइए तो, स्वर के लिए क्या बोले हैं, स्वर के लिए एन बोले है ना भाई। व्यंजन में बे ना जाना और बहुत का अपने आप है, तो में कमों से काम चल जाएगा। और स्वर बेचारा तीन हुआ, तो इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा मिला दीजिए, याद करने के लिए बोल रहे हैं, व्यंजन में ज्यादा है ना, एन। तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्या है,
अब आपको क्या बता देंगे सर लोग, ज्यादातर किताब में भी यही लिखा रहता है, तो कहेंगे कि देखिए जो वॉवेल से शुरू होने वाला रहेगा उसके पहले एन लगाइएगा। अभी ये हम बोल रहे हैं, ऐसा आप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम आपको। और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके पहले क्या लगा दीजिएगा, एन अकेला रहे तो। हाँ कुछ आप बात है वो थोड़ा नाम लिख लो, आप लोग लिखना नहीं है, क्या लिखे एक लिखो, जैसे यूनिवर्सिटी, 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 आवर, ऑनेस्ट, ये अपवाद है, एम ए, एम ए, है ना, ये अपवाद है बुआ, इसके पहले यह है तो यू है तो क्या है, कथी है, शुरू होता है, कथी से शुरू हो रहा है, वॉवेल से। तो वॉवेल से शुरू होना माने वॉवेल माने किससे शुरू हुआ, व्यंजन से। ये वॉवेल क्या होता है, स्वर हुआ ना, तो स्वर के पहले क्या कहेगा, ए, कहेगा यूनिवर्सिटी, कहेगा सर गलत हो गया, क्यों गलत हो गया भाई, सीधी सी बात है, वो आपको कहेगा यू से शुरू होगा, आपको कहिए दिया माने लगाने के लिए, हम आपको क्या बोले, अंग्रेजी को मारो बोले हिंदी में समझो, इसको लिखिए यूनिवर्सिटी, पहले के लिख लीजिए यू, ये इतना लिख लीजिए। अब यह क्या है बताइए, स्वर है कि व्यंजन है, हाँ व्यंजन है, व्यंजन माने कॉन्सोनेंट और स्वर माने वॉवेल, तो ये क्या है, ये आपको व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या लगाएंगे, व्यंजन से पहले हाँ ए। अब कहेंगे कि यह एक यूनिवर्सिटी है तो दिस इज यूनिवर्सिटी आप लिखिएगा, क्योंकि ए या यू वाला लिखे रहिएगा, सर कर देंगे गलत। कहेंगे अपवाद नहीं था तुमको, अपवाद मानवे नहीं कीजिए, एक लाइन सीधे कीजिए, आप उसको हिंदी में लिख लीजिए भाई। हिंदी में लिखने के बाद उसको यदि वॉवेल आता है माने स्वर आता है तो उसके पहले क्या जोड़ दीजिए, एन, यदि व्यंजन आया तो क्या जोड़ दीजिए, ए। फिर कहेगा कि भाई देखो जो व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द है, व्यंजन होता है ना ए या यू को छोड़ करके पूरा कॉन्सोनेंट, इससे जो शुरू होने वाला शब्द जो होगा ना उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ए लगेगा, आप लगा दिएगा ए में, हीज ए माने ए में, तो कहिए गलत हो जाएगा। अरे भाई वो आपको गलत करेगा, तो अरे ये होता है लेकिन इसका बात लिखो ना, एम का होता है एम लिखो, इसके पहले एन लगता है। अब बच्चा माथा सोचता है कि सर ये बताया वो पढ़ाए थे क्या बताए थे, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब इसको अंग्रेजी में लिखिए, क्या लिखना है, अंग्रेजी को हिंदी में एम में, एम ए, क्या लिखना है, ये बताइए ए क्या है, ए क्या है, स्वर है कि व्यंजन, स्वर है, स्वर के लिए क्या लिखेंगे, एन, ही इज एन एम ए, समझ रहे हैं, तो बहुत छोटा सा चीज हो गया, ये आपको समझ में आ गई बात, बहुत छोटा सा चीज। चलिए इस पर थोड़ा सा आप कीजिएगा गौर, थोड़ा सा एक चीज और देखिए, एक तरह से रिवीजन है थोड़ा देर में। देखिए एक होता है बोले वाला, हम यहाँ पर है भटियाए वाला, आप है सुनने वाला, एक केकरो बारे में कन्फ्यूजरी करते हैं से रहता, तीन एक बार नहीं रहता है, कितना रहता है, कितना रहता है, पर्सन, पर्सन, 1%, 2%, 3%, कै पर्सन खाते हैं, 3% खाते हैं, भोज भात में बढ़िया खाना बना रहा तो 3% खाते हैं नहीं, तो देखिए पर्सन, तो क्या हो जाएगा, और फिर खाए वाला, हम बोले वाला हम अकेले रहेंगे, अच्छा एक से हम हाँ अधिक रहेंगे, तो अकेले रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक वचन, क्या कहेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर, एक से ज्यादा रहे तो क्या कहेंगे, प्लू, अल, है ना। देखिए अब है, अब होते पर्सन है, एगो होता है क्या बोले अभी, एगो बोले वाला, एगो जकरा बारे में बात करी छी, चलिए जकरा बारे में फलनामा के पुतोहन है, ओकर पुतोहन हवे, तुम नकचिरी है तो एना है, बाप रे शादी से पहले तो बड़ा अच्छा लगल, अली तो न पूछू, एकदम महाभारत देखे के जरूरतो न पड़ी है, घरे में महाभारत होते रहे छै, पहले तो रामायण कहते रही देखब, आ शादी से पहले रामायण बुझाइत रही, लेकिन है महाभारत, है ना। जब ये देखते हैं कहते बड़ा सुंदर है एकदम, खूब बढ़िया, सूरत चू चू करे छै, आ जब ही अंदर का प्रॉपर्टी पता चलता है, तोरा चौक के, तोरा डस्टर के, तोरा वॉवेल के, तोरा व्यंजन के, तोरा कॉन्सोनेंट के, तोरा प्रीपोजिशन के, कंजंक्शन के पता चलता है। तो देखिए पर्सन एक होगा, एक बोलने वाला, हम हो गए बोलने वाले, तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, क्या हो गया, फर्स्ट, आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला है, एक क्या हो गया, थर्ड पर्सन, है ना। अब थर्ड पर्सन बोलने वाला हम अकेले रहेंगे तो क्या रहेंगे,
हम अकेले, आई माने क्या, आई, आई माने एगो आदमी से गेल है ना से आई, आई माने आई, गई की आई तो आई माने आई बिहान ना कहिया, आई माने आँख, ये आई माने आँख, तो आई माने आज, कि आई माने उ गेल हल से आई, कि आई माने आँख, कि आई माने मैं। चलिए, ये ऐसा शब्द है जो कि अकेला एक वर्ण होते हुए भी क्या है, लेटर होते हुए भी पूरा शब्द है। ऐसा कोई है जो कि अकेला हो उस शब्द हो, है कोई है? हाँ एक और है, ए भी है, ए माने एक होता है कि नहीं, तो अकेला ए है उसका क्या हो जाता है, उस शब्द भी है माने इसमें, आई माने मैं, एक से ज्यादा रहेंगे भटियाने वाले हम लोग असेंबली में, जैसे सर लोग बहुत है, तो वी माने क्या हो जाएगा, वी। हम आपको बोलवे के थे कि वो लिख दीजिए और ज्यादातर वो पढ़िए, और जहाँ ये रहे उसको क्या पढ़ेंगे, फर्सी चाहे तरीकार पढ़िए, बोले थे ना पहले, कुछ गौर से बोले थे। तो वी माने क्या होगा, हम लोग है ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। चलिए, ये आई, इसको आई अपना लिख दीजिएगा, आप समझ लीजिए। फिर आप बोल रहे हैं, माने हम बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम बोले वाला, आप क्या है, सुनने वाला, तो सुनने वाला है यू, क्या है, यू माने तुम। और अंग्रेजी में क्या होता है, बापों का कहेगा यू, मतारियों का यू, सबको यू, सबको आप, तुम जाओ ना, उसको ज्यादा शब्द नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, तुम। और प्लूरल में भी क्या होगा, वही, खाली इसमें हिंदी में तुम लोग लिखा जाता है, चाहे आप लोग, क्या लिखा जाएगा, चाहे आप लोग, क्या लिखा जाता है, आप लोग, लेकिन होता क्या है, वही होता है दोनों में। अब है तीसरा पर्सन जो अकेला रहेगा, हे वो तो वहन रहल हे, ओकरा बारे में कोई हे न कहिया, हम तोरा कह दी छियो तो ओकरा न कहिए। अब जो जिसके बारे में आप उसके बारे में कुछ बतियाते रहते हैं, तो अकेला जब रहेगा तो वह रहेगा, वो हमें लड़का रहेगा, चाहे क्या रहेगा, बताइए क्या रहेगा, वह रहेगा, चाहे वह में क्या रहेगा, लड़की रहेगा, की लिख देगा ना लड़की, चाहे वह रहेगा, यह रहेगा, है ना, चाहे राम रहेगा, चाहे क्या रहेगा, राम, चाहे श्याम कुछ रहेगा, है ना, चाहे यह रहेगा। फिर तो देखिए, वह लड़का के लिए तो क्या होगा, लड़का के लिए यदि वह है तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, हाँ ही। देखिए लड़का लिखते हैं ना, लड़का, तो लड़का को लड़की एकदम बना देते हैं सीधे, उस डॉक्टर को दिक्कत भी होगी, हम लोग को सीधे बना देते हैं सीधे, लड़का को सीधे क्या किए, लड़की बना दिए। तो लड़का में देख रहे हैं कम चीज है तो इसमें ही, इसमें तनका जोड़े हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, देख रहे हैं। और वह माने दैट माने वह, यह का दिस, राम का राम में, श्याम का बना है, यह का ईट माने भी होता है, ईट माने छोटा छोटा चीज के लिए क्या होता है, ईट। अब हल्का देखिए, अब यह हो जाएगा वे, या वे सब, या वे लोग, वे चाहे वे सब, वे लोग, है ना, इस सब के लिए दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा। और यह माने दिस, तो ये सब रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, दिस का दीज, क्या हो जाएगा, दीज। और दैट का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ठीक रहेगा। दैट का क्या हो जाएगा, दोज, क्या हो जाएगा, दोज। अब है इसका तो दे हो गया। अब देखिए, इसके साथ राम और श्याम दो को रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल हो जाएगा, राम और श्याम, राम अलग अलग, श्याम अलग अलग। राम और श्याम जाता है कि जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं, जब ये है लग गया तो ये तो राम और श्याम रहेगा ना, तो ये प्लूरल हो जाएगा, राम और श्याम, क्या है, राम और श्याम। अंग्रेजी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है, राम एंड श्याम, राम और श्याम क्या है, श्याम।
अब देखिए ये हो गया, तो इस सब के लिए क्या लग जाएगा, दे। और अब याद रखिए कुछ चीज है, आई के साथ हमेशा कभी अथी लगेगा, आई के साथ हूं होता है, क्या होता है, मैं जाता हूं, है ना, हूं। तो हूं का क्या होगा, हूं का हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एम। फिर तुम का क्या हो जाएगा, हो, तो आर क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, आर ए, इसके साथ क्या हो जाएगा, आर ए, इसके साथ क्या हो जाएगा, यहां पर आर होगा, जहां ये सब पर होगा, इस सब के साथ क्या होगा, इज, क्या हो जाएगा, इज। यहां पर इज हुआ, यहां पर आई के साथ मैं हूं, किसका इंतजार, मैं हूं ना गाना है, तो मैं हूं होता, मैं हूं का क्या हो जाएगा एम, है के क्या हो जाएगा, हो का क्या हो जाएगा आर, इज। ये प्रेजेंट टेंस में कितना होगा, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में क्या हो जाएगा एम का, एम का क्या होगा बताइए तो, जैसे आई वेयर होगा, क्या आई वाज होगा, आई वाज डॉक्टर, चाहे कुछ हो। यहां पर क्या हो जाएगा, आर का वेयर हो जाएगा पास्ट टेंस में। यहां पर क्या हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा वेयर। इतना चीज आपको जो है सो, अब कहिएगा कि इसे हम मन हमको अनुवाद बताइए। देखिए आप ही में से पूछेंगे, आ, आप बीमार थे, आप बीमार थे। हम नियम क्या बताए, एसबीओ क्या होता है, एसबीओ पहले क्या हो जाएगा, करने वाला तब वर्ब तब ओ। तो इसमें करने वाला कौन है, आप है कि बीमार है कि थे, हाँ कौन बोले हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ तुम आप सब, आप सब क्या हो जाता है, तो यू क्या हो जाएगा, यू। और फिर बोलते हैं कि अब भी होना चाहिए वर्ब करने वाला, इसमें करने वाला कौन है, थे। तो थे का क्या होता है, थे का क्या होता है, वाज भी होता है, वेयर भी होता है ना। तो देखिए ये यू के साथ क्या प्रयोग होगा, यू के साथ जब यहां होगा तो वहीं वहां भी होगा ना, समझ रहे हैं। यू के साथ क्या होगा, देखिए ऐसा ना मिलता जुलता है एक जैसा। तो क्या लिखे यहां पर, यू वेयर। बीमार का क्या होता है, सिक, सिक माने बीमार, क्या होता है, सिक माने बीमार। अब देख लिए, यू वेयर सिक, मैं लिखिए टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं। तो इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, पहले वही यस आई, तब हूं का क्या होगा भाई, प्रेजेंट टेंस में ऊपर बताया, पास्ट टेंस में नीचे बताया, क्या होगा एम, बस आई एम। टीचर के TESHER। और एक टीचर चाहे ये चाहे एन लगेगा ना, इसमें द लगता है, द जिसमें लग जाएगा निश्चित हो जाएगा, तो कहेंगे बॉयज आर नॉटी, बॉयज नॉटी है, द बॉयज आर नॉटी। द बॉयज माने क्या होगा, पूरा आदमी, माने कोई खास बच्चा जो है ना बहुत बदमाश है, द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। कहेंगे द मिल्की, द लग जाएगा मैंने खास, और द नहीं लगाए हुए हैं तो मैंने कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या लगा, टीचर में क्या लगेगा, एक एन लगेगा, टी, फिर हिंदी में लिख लीजिए, आई एम ए टीचर, टी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आपका समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, आप लोग बहुत धैर्य रखे हैं, है ना, 40 मिनट तक धैर्य रखना। अब वो जब आपको किस समय, जब आपको क्लास टिफिन के बाद, है ना, खलनायक जिसे आता है ना, तो मैंने सब देख करके डरता है, तो टिफिन के बाद जो सर बहुत पढ़ाते हैं ना, मने मने उसको आप बहुत गाली देते होइएगा, है कि नहीं, क्या वही तो कह रहे हैं, आप नहीं देते हैं। यदि गाड़ी देते तो हम साइकिल से आते, नहीं ना आते, तो गाड़ी देते तो हमको क्या होता, गाड़ी से ना आते हम, आ? तो वही ना, तो वो सही बोले, हम गाड़ी नहीं देते हैं। देखिए हे पूरा अंग्रेजी के जितने शब्द है, पूरा अंग्रेजी के
पूरा अंग्रेजी के शब्द के, पूरा अंग्रेजी के शब्द, उसको हम कितना भाग में बांटे हैं? बोलिए तो कोई आदमी, पूरा अंग्रेजी के शब्द को कितना भाग में बांटे हैं? हाँ, अरे अब आप लोग तो सब आता है भाई। क्या? इसके डर से, तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ जाके हमको मिलाया, है ना। तो दर्द से इसको याद नहीं कीजिए, प्रेम से याद करिए। तो देखिए 8 को पार्ट होता है, क्या होता है? देखिए, एक होता है नाउन, क्या होता है? एक होता है प्रोनाउन, तब होता है, हाँ क्या होता है? एड वर्ब, तब होता है वर्ब, तब होता है एडवर्ब के बाद एडवर्ब, तब क्या होता है? प्री, क्या होता है? प्रीपोजिशन, तब कंजंक्शन, तब इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 5। कहिए सर हम अंग्रेजियों में पढ़े हुए हैं। आप कैसे पढ़े हुए हैं? अंग्रेजी में आप पढ़े हुए हैं, इसको पढ़े हुए संज्ञा, क्या पढ़े हुए हैं? इसको क्या पढ़े हुए हैं? सर्वनाम, वही चीज है। इसको विशेषण, विशेष, इसको क्या पढ़े हुए हैं? क्रिया, है ना। इसको क्या पढ़े हुए हैं? क्रिया, हाँ विशेषण। फिर प्रीपोजिशन, बोलिए, संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक। फिर यहां पर समुच्चय, क्या है? समुच्चय, बोधक चाहे वाचक। यहां पर क्या है? विस्मयादि, क्या है? विस्मयादि। अब बोधक चाहे वाचक। अब इतने पढ़े हुए, हिंदी में जो पढ़े हुए बस हम बार बार कहते हैं अंग्रेजी को मारो और हिंदी में समझे। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 4 को क्या पढ़े हुए आप? हिंदी में पढ़े हुए विकारी, क्या पढ़े हुए हैं? विकारी शब्द। इसको क्या पढ़े हुए हैं? अविकारी, न परिवर्तन होता, अविकारी। देखिए संज्ञा, आपको याद करने के लिए पहले का एन लिख लीजिए, एन। दूसरा का क्या है? पी, तब ए, तब वी, तब क्या है? ए, तब क्या है? पी, तब क्या है? हाँ सी, तब आई। बस यह रटते रटते चल जाइए। तो स्कूल में कथी पढ़ ले? नपा भापसी, नपा भापसी, नपा भापसी, नपा भापसी, क्या पढ़े? नपा भापसी, नपा भापसी, नपा भापसी, है ना। कि कथी पढ़ करके है? नपा भापसी, तो नाप करके दिखाएगा आपको। एन नाउन, पी से प्रोनाउन, ए से एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, वर्ब, एड वर्ब। ये वर्ब है तो एडवर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा? एड वर्ब। अब पी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए नाउन, नाउन क्या है? किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, पढ़े हैं ना। जैसे राम मोहन। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, वाह 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 राम जी, चुक चुक चू, चुक चुक चू, जोड़ी क्या बनाई, है ना। हाँ, बधाई हो बधाई। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए एक में आप क्या हिंदी में क्या पढ़े? हम तो बार बार कहते हैं अंग्रेजी को छोड़िए, हिंदी में क्या पढ़े हैं? व्यक्तिवाचक पढ़े हैं। चलिए भले पढ़े हैं, पढ़े तो हम क्या करें? व्यक्ति, और फिर वाचक का संज्ञा तो होबे करेगा। तो क्या हम वाचक का संज्ञा लिखे? संज्ञा का बेटा क्या होगा? संज्ञा ना होगा। गधा का बेटा गधे ना होगा, है ना। मान लीजिए बैल का बेटा बैलन होगा, आम थोड़ी हो जाएगा। तो संज्ञा है वे करे। ज्यादा लिख करके इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगा?
जाति, ये क्या हो जाएगा? समूह। क्या है? ये वो क्या है? हाँ, भाव। भाव आता है वो द्रव्य। वाह, अब वाचक लिख देते वैसे जरूरी नहीं है। चलिए, अब व्यक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर। अब फिर क्या कर बेटा है? नाउन के बेटा है, संज्ञा का संज्ञा था तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या लिखने जाए? ये क्या हो जाएगा? जाति के, हाँ, कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ये समूह का क्या हो जाएगा? कलेक्शन को कहते हैं कलेक्टिव। क्या है? कलेक्टिव नाउन। भाव को क्या? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इसको क्या कहें? मटेरियल। क्या है? मटेरियल। अब कहिएगा व्यक्तिवाचक। जैसे आपका नाम कोई अनुराधा बोले थे, तो अनुराधा कहने से एक का बोध हो रहा है कि सबका बोध हो रहा है? हम भी अनुराधा है क्या? हमारी माँ भी अनुराधा है, हमारी बहन भी अनुराधा है, सब अनुराधा है? नहीं, तो एक का बोध हो रहा है। तो एक का बोध होए, एक व्यक्ति का बोध हो तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर राधा, क्या है? राधा में लिख दिए। और फिर हिंदी में लिख रहा है, आपको लिखना तो अंग्रेजी में RAD ये लिखिए। तो राधा हो गया, इसका उदाहरण क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और राधा क्या है? राधा क्या है? लड़का है कि लड़की है? तो लड़की हो जाएगा। ये लड़की क्या हो जाएगा? राधा जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और राधा है क्या? लड़की। तो ये हो जाएगा माने राधा हो जाएगा राधा। राधा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और राधा क्या है? लड़की। तो गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। देख कितना इजी है। हम चंद्रकिशोर हो गए, क्या कहते हैं? चंद्रकिशोर हम है क्या? प्रॉपर मैंने हम हो गए प्रॉपर नाउन। हम लड़का है तो बॉय क्या हो गया? है कुछ ही। गंगा, गंगा क्या है? कॉमन नाउन। गंगा है क्या? गंगा क्या है? जो बहती है सो नदी है, तो नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ट्रिकी वे में। और समूह, चाबी का गुच्छा, सैनिक, पैरेड, सेना, भीड़, क्लास, ये सब क्या हो जाएगा? जब एक ही जैसा कलेक्शन रहे, एक जैसा कलेक्शन नहीं करते होता। कलेक्शन देखा ना साड़ी के, तो अब साड़ी का कलेक्शन नहीं कि माने वाइफ का जो बहन होता है उसका कलेक्शन होता है ना? साड़ी माने जो आप जाते हैं दुकान में, है ना, वो आपको कहते हैं इसी तरह मुंगा कोटा दिखाइए, बनारसी दिखाइए, तो कलेक्शन दिखाता है बहुत सारा। ऐसा नहीं कि साड़ी माने क्या कहते हैं। अब क्या है, दूसरी बात है, देखिए हमको भी साड़ी हो सकता है, हमारी साड़ी को भी साड़ी हो सकता है ना? हमारी वाइफ को भी साड़ी हो सकता है कि नहीं? तो हमको कैसा साड़ी होगा? हमको कैसा साड़ी होगा? तो हमको हमारा बहन, हमारी वाइफ का जो बहन होगा वो साड़ी होगा। मैंने हमारा साड़ी को साड़ी कैसा होगा? तो हमारा वाइफ के बहन के जो साड़ी होगा वो साड़ी होगा। हमारा वाइफ का साड़ी क्या होगा? उसको तो कोई साली साला थोड़ी रहेगा, तो उसका जो साड़ी रहता है हो सकता है ना? तो देखिए समूह कलेक्शन हो गया। जैसे वर्ग, क्या लिखेंगे? वर्ग, सैनिक, सब समझ रहे हैं ना? टीम, टीम, जो भी सब है। देखिए वो है बहुत एकदम है, हम भी बोल रहे हैं, हम जानते बहुत है, थोड़ा हम भी बोल रहे हैं। आज सर नहीं इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भाववाचक। अब आपको 10 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, कहेंगे लीजिए 10 रुपया। गरीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसे दोगे वह 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, तब 10 रुपया देगा आपको। गरीबों की सुनो, बेईमान की सुनो, वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो वह 10 लाख देगा। 10 लाख देगा, लाख नहीं, क्या देगा? लाख देगा। तो भाव, तो 10 रुपया हम हमको दिए, इन्हें के 10 से बहाने करके लेगा दिल, 10 रुपया दे दिए आपको। आप कहीं बउआ हो तो दुकान पर जा, कथी कथी खरीद के लावा? 1 रुपया का प्यार, 2 रुपया का नफरत, 3 रुपया का घृणा, 4 रुपया का बुढ़ापा, 2 रुपया का बचपन, 3 रुपया का लड़कपन। आज जब फिरता हो तो उसे लेके चलिए, आप खरीद के ला सकते हैं। तो बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, बचपन, इसको आपको नापा तोला जा सकता है। ये क्या हो गया? भाववाचक। प्यार, लव, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी हो गया ना? बुढ़ापा भी क्या हो गया? बुढ़ापा कह सकते कितना बुढ़ापा है? नहीं ना कह सकते 4 किलो बुढ़ापा है कि 3 किलो बुढ़ापा है। तो जिसको आप नहीं नापता, लव, है ना? याद एक पल में
याद एक पल में 100 बार करती हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। अपना देखिए, तो ये प्यार, बुढ़ापा, नफरत, लगन, बचपन, मिठास, कहिएगा इतना मिठास है, कितना मिठास है ना। आप नहीं नाप तोल सके तो इसको भाव कह देंगे। और द्रव्य वाचक क्या हो गया? जिसको नाप तोल सके, जिसको क्या कर सके? नाप तोल सके। जैसे, हाँ, जैसे आपको क्या हो जाएगा? तेल, घी, केला भी हो जाएगा, पानी। टाइम अभी 2:15 हो रहा है, नहीं बोलिए। हाँ चलिए, तो क्या है? घी। तो घी, केला, ये सब क्या हो सकता है? नाप तोल सकते हैं। और अब देखिए, ये क्या है? हाँ, प्रणाम तो कुर्सी रहा। सर को कहते प्रणाम सर, तो सर कहते कुर्सी रहो, है ना। हाँ, तो होता क्या है? लकड़ी की काठी है ना, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा है। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा, पक 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 है, पक 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 पक। तो देखिए, घोड़ा था घमंडी। तो लकड़ी क्या होगा? लकड़ी क्या होगा? हाँ, लेकिन लकड़ी से जो आपका क्या बनेगा? कुर्सी टेबल बनेगा, क्या हो जाएगा? कुर्सी। हाँ, वो सब होने लगेगा, समझ रहे हैं ना। और फिर आराम कुर्सी हो जाएगा ना, व्यक्ति का बोध होगा तब हुआ, सीधे फर्नीचर रहेगा तो यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं? ये ऐसा ही क्वेश्चन घुमा घुमा करके आपको जिलेबी जैसा स्मृति बना बना करके पूछेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आप देख लिए। तो ये क्या हो गया? लेकिन कई गो भेद है? नहीं करो, जाना चल जाते। देखिए, अब पहले के आदमी हमारे के माई सब रहा तो 16 हाथ के साड़ी पहनित रही है ना, माइयों के साड़ी रही, तो माई के 16 हाथ के साड़ी रही पहन लेते रही। लेकिन आजकल जिते धनिक हो जाए आदमी सबके कथी हो रही? कपड़ा छोट, जे जिते धनिक रहे कपड़ा होते है ना, यहाँ से फाटल, यहाँ से फाटल, केनी से फाटल। जिते गरीब रहे पूरा कपड़ा रहे, पता ना केहन अमीरी है। तो देखिए, पहिलका आज आज आजकल माने मॉडर्न, जे मॉडर्न भे गई आदमी सब है ना, हीरो हीरोइन के कपड़ा कथी धनिक हो जाए और घटे लगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाम का कितना भेद है? पढ़ाइए रहे हैं, कितना भेद है? 3 भेद। कितना है? 3 भेद है। कितना भेद है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन संज्ञा में कै गो भेद? 1, 2, 3। क्या होगा? ये व्यक्ति है, सो व्यक्ति रह जाएगा प्रॉपर। देखिए, आइए आपको गिन सकते हैं, लड़की कै गो गिन सकते हैं कि नहीं? टीम में कितना आदमी है गिन सकते हैं कि नहीं? तो दोनों मिलाकर के हो जाता है काउंटेबल। क्या हो जाता है? काउंट माना गिनने वाला, काउंटेबल, काउंटेबल। इसको नहीं गिन सकते हैं, प्यार को गिन सकते हैं, अब पानी को गिन सकते हैं। कै गो पानी? 2 गो पानी की 4 गो पानी, है ना। इसको कहेंगे अनकाउंटेबल। क्या कहेंगे? अन माने नहीं, काउंट माने नहीं, काउंटेबल। तो ये हो गया आपका, सपोज ए बी सी डी ई हुआ ना, ये हो गया। ये क्या होगा? ये बी प्लस सी इसी में आ जाएगा, और डी डी प्लस ई इसमें आ जाएगा। समझ गए? देखिए, अब है छोटा सा, आगे चलते हैं। चलिए, बहुत हाली हाली करेंगे। मोटरसाइकिल, हमर मोटरसाइकिल का नाम जानते हैं क्या है? स्प्लेंडर प्रो। क्या है? स्प्लेंडर प्रो। प्रो प्रो। तो प्रो कथी में जुड़ जाता है? नाउन में क्या जुड़ गया? प्रो। प्रो नाउन। तो प्रोनाउन माना सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो आप उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे कहेंगे राधा जा रही है, राधा आ रही है, राधा खाती है, राधा चोर है, राधा जो है सब पढ़ने में अच्छी नहीं है। बार बार राधा राधा कहते करते भजने में ठीक लगेगा, राधे 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 बरसाने वाली राधा। राधा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? राधा अच्छी लड़की है, वह पढ़ती भी है, वह चोर भी है,
वो विमान भी है, तो वह हुआ किसके लिए प्रयोग हुआ? राधा के लिए। तो ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन। वह, मैं, यह, अभी जो पढ़ाए थे अभी तक देर पहले, वे, तुम, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आप, हाँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे, है ना, आप। और फिर ऐड। अब देखिए प्रचार होता है ना, प्रचार करेगा कुछ होगा, कहते हैं कि मैडम कब आजादी मिली थी? 47। भारत छोड़ो आंदोलन 42। इसका दिमाग बहुत तेज है, कभी कभी पीता है, देखते हैं टेलीविजन में प्रचार देते रहता है। तो ऐड करते रहता है, क्या करते रहता है? ऐड माने प्रचार। तो ऐड, ऐड, तो ऐड, जहां ऐड लग जाएगा विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। तो दोनों को जो विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? नाउन चाहे प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषता जो बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे कहेंगे रोहन, रोहन इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। तो लड़का की विशेषता कैसा है? अच्छा है। क्या है? लड़का की विशेषता बता रहा है। जैसे कहेंगे कि मैंने राम इज गुड, राम इज बैड, तो राम की विशेषता क्या हो गई? अच्छा नहीं है। तो उसकी विशेषता जो अच्छा, बुरा चाहे अच्छा, जो भी बताना, क्या हो गया? चाहे पेन इज रेड, क्या कहेंगे? पेन इज रेड, तो पेन की विशेषता क्या है? लाल है, तो उसकी विशेषता हो गई। तो वही उसको क्या कहेंगे? यही पेन के बदले में आ जाएगा ईट, आ जाएगा, तो इट इज रेड, इट इज रेड, है ना, रेड। इस तरह से राम के बदले ही इज बैड, तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो जो विशेषता बताया उसको क्या कहेंगे? हाँ। क्रिया, खाता हूँ, पढ़ता हूँ, गाता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, लिख रहा हूँ, झगड़ा करता हूँ, मैंने गाली देता हूँ, सब क्या हो गया? क्रिया। बिना क्रिया के, क्रिया में क्रियो को जो क्रिया खाते ना, क्रिया खा के हम दक्षिण में घुमल छियो, है ना, हम दक्षिण में घुमल छियो, क्रिया खा लेता है। तो क्रिया खाना भी क्या हो गया? एक तरह से वो क्रिया ही होगा। तो जिससे क्या होगा? एक्शन का बोध हो, क्रिया का, काम करने का बोध हो, जिससे क्या होगा? काम करने का बोध। किससे? काम करने का बोध, करने का बोध। ठीक है। तो जैसे इसका उदाहरण बताइए। जैसे लिखना का क्या हो जाएगा? लिखना, लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, क्या हो सकता है? पढ़ना, गाना, गाना हो सकता है। तो इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लिखना को क्या कहते हैं? राइट, राइट। पढ़ना का रीड, गाना का सिंग। तो देख रहे हैं यही सब हो जाएगा। फिर ऐड वर्ब, फिर क्या है? ऐड, ऐड, ऐड माने क्या करेगा? ऐड माने क्या कर? प्रचार करेगा। कभी का क्या करेगा? प्रचार। वर्ब का, जो वर्ब का प्रचार करेगा, अथवा किसी एडवर्ब का प्रचार करेगा। क्या करेगा? जो वर्ब का प्रचार करे, चाहे एडवर्ब का प्रचार करे, और चाहे कोई एडवर्ब का प्रचार करे। ये गलती लिखा गया, सॉरी, एडजेक्टिव होगा, समझे? आप लोग नहीं बोले हैं, देखिए एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, देखिए ध्यान हट गया था, इसको सुधार लेंगे आप। एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बतावे, चाहे एडजेक्टिव की विशेषता बतावे, और चाहे क्या करे? कोई एडवर्ब की विशेषता बतावे। जैसे देखिए राम, राम इज, राम इज वेरी गुड, राम इज वेरी गुड। राम, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव विशेषता है। अब विशेषतों की विशेषता बता रहा है कि वेरी माने बहुत गुड है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अच्छा है, देखिए राम, राम गोज, जाता है, राम गोज स्लोली, क्या है? स्लोली। राम जाता है, कैसे कैसे जाता है? धीरे धीरे। तो क्रिया कैसे कर रहा है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब में हो जाएगा, है ना। अच्छा है, कोई एडवर्ब की विशेषता बताएगा, ही राम गोज वेरी स्लोली, तो वेरी स्लोली क्या हो गया? स्लोली तो हो गया एडवर्ब, और ओकरो विशेषता बता रहा है वेरी। समझ रहे हैं ना? तो एक तरह से आपने क्या देखा शॉर्ट में, कि आपने यह देखा कि नाउन हो गया उसका वस्तु व्यक्ति का नाम, उसके बदले में प्रोनाउन का विशेषता बतावे, दोनों में विशेषण, जिसे काम का बोधो सो क्रिया। एडवर्ब जो सबके विशेषता बतावे, चाहे वर्ब, चाहे एडवर्ब, चाहे एडजेक्टिव, क्या करो हो गया। अब प्री पोजिशन, प्री माने प्री, पोजिशन लो, पोजिशन लो, कहते हैं पोजिशन लो, स्टैंड अप, स्टैंड इट इज, अटेंशन। तो प्री जो नाउन से पहले आ करके उसका पोजीशन माने पहले आ करके किसी दूसरे के साथ संबंध बतावे। जैसे कि देखिए जैसे, जैसे पेन है, क्या है? पेन, क्या है? पेन इज इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, क्या है? पॉकेट। तो पेन कहाँ है?
मेरे जेब में है। तो देखिए इन माने भी होता है में, इंटू माने भी क्या होता है में। तो जहां आपको गति रहता है ना वहां इंटू प्रयोग होगा, आगे पढ़िएगा माने। और जहां गति स्थिर रहेगा उसमें क्या होगा इन। जैसे कहेगा कि मछली पानी में कूदी तो जम्प इंटू हो जाएगा क्योंकि उसमें गति है, समझ रहे हैं। तो ये आगे डिटेल में उसमें पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि ए अथी एट ऑन अपॉन है ना, बिसाइड्स बिसाइड्स फॉर माने ये सब जो होता है ना, ऑफ, ये सब क्या हो जाता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, जंक्शन देखे हुए, जंक्शन पर क्या होता है रियल, हाँ जुड़ता है, जंक्शन पर क्या होता है जुड़ता है। तो ये हो जंक्शन जोड़बे करेगा, दुगो वाक्य को जोड़ेगा चाहे दुगो शब्द को जोड़ेगा। तो कंजंक्शन में क्या होता है जैसे एंड और बट, इस तरह से। जैसे मान लीजिए एज वेल एज, जैसे मान लीजिए कहेंगे ही इज ऑनेस्ट, ही इज रिच, क्या है रिच। तो इसको जोड़ना होगा तो एक लाइन में क्या कहेंगे ही इज ऑनेस्ट बट रिच। तो दोनों को हम जोड़ दीजिए। जैसे कहेंगे एक और भी बताइए, जैसे एक और कहेंगे जैसे राम इज ए बॉय, राधा इज अ गर्ल। तो इसको जोड़ना होगा दोनों को, तो कहेंगे राम इज ए बॉय, और फिर कथी से जोड़ देंगे एक जंक्शन से रेलवे पर, एंड राधा इज अ गर्ल। तो देखे तो इसका क्या हो गया कि भाई कंजंक्शन हुआ। इंटरजेक्शन क्या है इसके बाद छोड़ देंगे आपको। इंटरजेक्शन बाप रे, इसी को इंटरजेक्शन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बाप रे ऐसा हो गया क्या, इसी को क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन। खोली गिरता है गिरना दीजिए, उससे क्या प्रॉब्लम है हमको, है ना। शाबाश, ब्रेव हो। तो ये सब जो होता है ना एक्सक्लेमेटरी, ये ऐसे वाला निशान रहेगा इसमें। हुआ व्हाट ए गुड आइडिया, कितना अच्छा आइडिया का प्रचार करेगा तो इसे करता था पहले, याद है आइडिया का प्रचार, आइडिया सिम का ऐसे प्रचार करता था, है ना। तो कहते शाबाश ब्रेव हो, ओ हाँ माने कम ऑन, है ना, हुर्रा हाय छी छी, है ना, हाँ डूब गेली, हाँ की कर्म कैली, यहाँ डूब गेली। तो जिसमें घृणा पा माने कोई शाबाशी का बात हो, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, जो बोलते हैं ना फिल्म सीरियल में, वो सब क्या आ जाएगा हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, हम जीत गए भाई, हम फर्स्ट आए हैं, हुर्रा 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 आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, हम लोग क्या है मैच को जीत चुके हैं। तो जिसमें घृणा नफरत चाहे जो चीज हिसाब है ना उसको बीच में आदि बोलेंगे। हमें लगता है कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कवर हुए किया है, सिंगुलर प्लूरल हुए किया है, प्रोनाउन का देखे लिए, एक वचन दुई वचन के बारे में कंफ्यूजन करते हैं, ईटा सीमेंट का चक्कर देखे लिए हैं कि कैसे किसी को लिखेंगे। फिर कुछ पढ़ने के लिए शॉर्ट में हम क्या देखे हैं, शुरू में क्लास बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन इतना जब हो गया होगा तो आगे चल करके आपको क्या होगा, जैसे वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 आता है, बहुत ईजी होता है। इसका टेंस कभी आगे कभी होगा जब क्लास रहेगा, 1 घंटे में आपका 800-900 प्रकार का वाक्य, आधा घंटा 1 घंटा आधा घंटा समय लेंगे और 800 प्रकार का वाक्य आपको आ जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा, आपको भी लगेगा कि हम बहुत दिन में जो ट्यूशन में पढ़े होंगे बहुत कम समय में कवर हुआ है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।